की बात कहते हैं वो जिस दिन वो इनका पहला दिन था उस दिन उनका आखिरी दिन था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। अच्छा जी, आज अनस के साथ हम बना रहे हैं छोटी सी स्टोरी। ठीक है, स्टोरी टाइम। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए क्या नहीं करा, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने कहा कि भाई स्टोरी बनाते हैं। ठीक है, बना लो स्टोरी, क्या मसला है। अब देखते हैं, अनस तो यहाँ पर है नहीं, अनस को बुला लेते हैं। भाई अनस कब तक आता है। चलो भाई, स्टोरी ये है कि ये तकरीबन बात है हमारी 9-10 साल पहले की बात है। आप स्टोरी टाइम देखे 10 साल पुराना बता रहे हो आपसे स्टोरी। अगर आपकी बातें खत्म हुई तो मैं पहले अपना इंट्रोड्यूस दूं। दे दे भाई, दे दे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई ये जो वीडियो है ये आज व्लॉग नहीं बना रहे हैं, ये एक स्टोरी टाइम वीडियो बना रहे हैं। स्टोरी टाइम वीडियो है कि ये एक तकरीबन बात है 10 साल पुरानी, 2008 की, ये 2010 की बात है। अभी 2021 चल रहा है तो समझो 2010 की बात है। अच्छा, तो 2010 की बात कैसे, एक स्टोरी टाइम आपने वो देखी थी, गाड़ी वाली स्टोरी टाइम देखी थी, जो मैंने गाड़ी की स्टोरी सुनाई थी कि आप जब मैंने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना सीखी थी, मेरे पास कौन सी गाड़ी थी, अब कौन सी गाड़ी, तो एक स्टोरी वो बनाई थी। एक स्टोरी जो है वो हम बैठ के बना रहे हैं। इसमें एक बंदा कम है, जो जिस जिस बंदे पे ये स्टोरी बन रही है ना, नबील भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, मदरसे के दोस्त हैं। तो वो बंदा गायब है, उसी पे हमको स्टोरी बनाई थी। वो बंदा आजकल चाट रहता है ना, उससे हमारी बातचीत होती है ना वो बातचीत करते हैं, तो आजकल वो समझो बहुत गायब रहता है। कमेंट आता है उसका, भाई वीडियो अच्छी बनाई है। ओके। हाँ, अभी वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसकी 9 क्लास की जो बुक है ना, नई जो इंट्रोड्यूस कराई है सिंबोर्ड ने, तो उसके ऊपर ये बात चली थी। उसने बोला था कि यार इंटरफेस अच्छा बना दिया, काफी अच्छा लुक दिया उन्होंने। तो ये बताना कि आप लोग हमारे पीछे जो बैकग्राउंड रेड दीवार है, और भाई के जो चैनल की आपने मेन चैनल की जो वीडियो देखी वो भी इसी दीवार पे शूट हो रही है। तो मैंने कहा भाई छत पर तो जाती नहीं, छत पे आवाज बिल्कुल बहुत कम, हमारी आवाज कम आती, जो बाहर की नॉइज होती है ना वो बहुत तेज आती है। तो हमने कहा बंद कमरे में और फ्लैश लाइट, रिंग लाइट लगा के देखते हैं कि हमारा जो ये बैकग्राउंड है, पीछे का बैकग्राउंड, ये फ्रेम आपको कैसा लगता है। तो अब स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी ये है कि ये स्टोरी है 3 बंदों की, अब हम सुनाए 2 बंदे। जो जिस बंदे ने स्टोरी बनाई है ना हमारी बनाई थी, वो बंदा नबील भाई है, वो है नहीं। स्टोरी स्टोरी है मदरसे की। तो स्टोरी ये है कि जल्दी बोल कर। हमारे जो पुराने कायद साहब थे सनाउल्लाह, ठीक है, वो अभी भी हैं। तो वो चले गए थे गांव जाने के बाद अब कोई कायद साहब नजर नहीं आते कि भाई कायद साहब रखने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब मदरसे हमारे कायद साहब तो उनसे ही पहले शफीउल्लाह, तो उनकी बरकत से तकरीबन 20 से 35 बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ते थे। ठीक है, जैसे ही वो निकले तो बच्चे निकलना स्टार्ट हो गए। अब दूसरी बात इसके अंदर ये थी, जब वो आए तो उनका कोई मसला हुआ, गांव चले गए। अब उनकी जगह कोई पठान का हिसाब आ गया। उनकी जगह पहले तो एक वो का हिसाब है, एक हफ्सी का हिसाब है, पहले पठान तो बाद में, पहले एक हफ्सी का हिसाब है। तो वो मेरे ख्याल से 3-4 दिन ही पढ़ाया हुआ उन्होंने, 3-4 दिन पढ़ाया हुआ। तो वो उनको भी मसला हुआ था, उनका भी काम का थोड़ा जॉब का मसला था, वो भी आते थे, लेकिन वो दोपहर में आते थे, सुबह की शिफ्ट में नहीं आते थे, वो दोपहर की शिफ्ट में आते थे। तो उन्होंने एक कैसे रखे पठान का हिसाब। अब वो पठान का ऐसा थोड़े से, अब पता पठान तो होते कैसे हैं, सख्त थे, वो बहुत सख्त थे। और वो नए फारिग हुए थे मदरसे से, आलिम का कोर्स करके, उनको पता नहीं था कि पढ़ाना किस तरह क्या, जो उन्हें अब कह नहीं सकते कि क्या है, लेकिन ये कि वो नए थे, वो फर्स्ट टाइम जो हमें पढ़ाने के लिए आए थे, तो उनको इतना तजुर्बा नहीं था। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अब इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि हमारे घर से कॉल आ गई, तो हम लोग चले गए किसी काम से, यानी कि कोई बड़ी इवेंट था हमारे घर के अंदर, तो हम लोग उसमें शामिल हो गए थे। अच्छा, ये सारी बातें हमारे पीछे की, हमारे जाने के बाद की। तो हुआ ये, हमारे क्लास के अंदर हम तकरीबन 4 लड़के पढ़ते थे, हम दोनों भाई। ये हिफ्स के आपको पता ना, तकरीबन 10 साल और एक सिकंदर 10 साल पहले की आपको ये बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, 10 साल पुरानी बात है, 2011-12 की बात, 11-12 की, जब हमारे मेरे ख्याल से आखिरी साल था। हाँ, हमारा हिफ्स करने का आखिरी साल था, जबकि पुरानी बात है। ठीक है, जब से हम सिर्फ 4-5 बंदे थे। एक सिकंदर नाम का लड़का था, वो तो अब बहुत बड़ा हो गया, उससे भी पिछले दिनों बकरीद के दिनों में मुलाकात हुई थी उससे मेरी। तो मैट्रिक के इम्तिहान देने पहले जब हमारे साथ पढ़ता था, वो इतना ज़्यादा छोटा था वो, अब इतना लंबा हो गया, उसने मैट्रिक कर लिया, उसने हिफ्स भी कर लिया है। पहले जब हमारे साथ पढ़ता था ना, उसको सबक आता था ना वो हिफ्स करता, बस ऐसे डालमडोल करता था, मस्तियाँ करता ना, पढ़ने में मतलब सही नहीं था। अब जब मैं उससे पहले 2 महीने पहले मिला बकरीद के दिनों में, तो जब उसका फिजिक्स का आखिरी पेपर था मैट्रिक का, तो जब पेपर देके वो बाहर आया तो मुझे रास्ते में मिल गया। पहले तो मैं बताना नहीं कौन है वो, कैसे सिकंदर है कौन है, तो उसने दूर से मुझे हाथ दिला के बोला, अनस भाई। मैंने कहा पता नहीं कौन है, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसने आवाज लगाई, अनस भाई। मैंने कहा कौन है भाई तुम? बोले पहचाना नहीं।
मैंने कहा नहीं, तो उसने बताया सिकंदर। मैं तस्वीर डाल दूंगा यहाँ पे साइड में, तो आप देख लेना, ठीक है। तो उसने बताया सिकंदर। तो पहले से वो इतना बोनस था, अब वो हमसे भी लंबा जा रहा है, इतना लंबा हो गया। मैट्रिक भी कर लिया उसने बताया मुझे कि भाई मैंने मैट्रिक भी कर लिया और ना हिफ्ज भी कर लिया है, माशाल्लाह। देखो, तो बस हम 5 लड़के होते थे, एक सिकंदर, एक उबैद, एक नबील, 3 लड़के ये हो गए और हम दोनों भाई। तो हम 5 लड़के, कारी शफीउल्लाह के कासिम के जाने के बाद ना बस हम 5 लड़के बचे थे। उनके जाने के बाद सब बच्चे निकल गए, किसी का हिफ्ज हो गया, किसी का खत्म हो गया, किसी ने छोड़ दिया। ठीक है, तो स्टोरी ये है कि अब जब नए कासिम हमारे पास आए ना पढ़ाने के लिए, और मजे की बात कहते हैं वो जिस दिन वो इनका पहला दिन था उसी दिन उनका आखिरी दिन था। जिस दिन उनका पहला दिन था उसी दिन उनका आखिरी दिन था। तो आखिरी दिन इस वजह से था, तो इत्तेफाकन जो सिकंदर की जो बात कर रहा है नस, तो बच्चा उस वक्त तो बच्चा बहुत तकरीबन था 10, 11, 8, 9 साल का लड़का था। उसके वाले लगा दे इसमें। अब वो हुआ ये, उसको सबक याद नहीं हो रहा था। अब वो कायसब ने जो उसको मारा, अब वो गुस्से में आ गया, थोड़ा सा बर्दाश्त से बाहर आती उसने ना उसके। अब वो उठ के भागने लगा, और जैसे वो उठ के भागने लगा ना, तो हुआ ये कि कासिम ने उसको पकड़ के बिठा दिया। अब ये सारी बातें हो रही थी नबील के सामने, क्योंकि हम तो चले गए थे, हमारा इवेंट था, तुम चले गए थे 12 बजे ना। और सीन क्या हुआ था, और सीन पहले मेरे साथ हुआ था। वो सीन इसके साथ हुआ। वो जब नए हुआ था ना, मैं पढ़ने में अच्छा था, तो सबने कहा भाई इन लोगों का सबक याद था नहीं, मुझे सबक याद था। मेरे से 12वीं 3-4 इन लोगों से ज्यादा थे। मेरा खत्म होने वाला था मेरा, तो आखिर के 3-4 से 12 बजे थे। सबक मुझे जल्दी याद होता था, सबकी मैंने सब कुछ मुझे जल्दी पक्के याद होती थी, तो मैं सबसे पहले था मैं ही सुनाता था। तो सीन क्या हुआ था, वो जब सुबह नए कैसे आए ना पढ़ाएं कर सब, तो नबील लोगों में हम नहीं जा रहे, तो पहले मैं गया, मैंने सबक सुनाया, तो ना उन्होंने डांटा और डंडी भी मैं ख्याल से 2-3 दफा मारी, तो मैं ना रोने लग गया। उन्होंने डांटा, उन्होंने कहा दोबारा जाओ सबक याद करके आओ। मैं रोने लग गया, आगे बैठा सीट पे, तो रोने लग गया। उसके बाद फिर ना 10 बजे 11 बजे टाइम गुजर गया, सिकंदर की पिटाई उसकी। सिकंदर भागने लगा तो उसको पकड़ के बिठा दिया। बच्चे होते हैं कुछ कायदा होते हैं ना, मारने शुरू हो जाते, तो वो बच्चा भागता है, दूर होता है, तो वो क्या कहते हैं उसको पकड़ के बिठा दिया। अब पकड़ के बिठाने के बाद हुआ ये कि ना फिर वो छुट्टी हो गई। अब नबील चला गया, हमारे जो बड़े कासिम है प्रिंसिपल है। छुट्टी भी कैसे हुई कि ना हम लोग 12 बजे चले गए। हमारा कोई वहां से कोई मसला हो गया था, पता नहीं कोई शादी वगैरह थी, तो बिलाल भाई ना हमें लेने आ गए थे 12 बजे। और हमारे मदरसे के टाइम में हमारा 12 बजे तक था, 12:30 बजे तक था। हमने कम करवा दिया था क्योंकि बच्चे कम थे, हम जल्दी फारिग हो गए थे। हमने कहा था कैसे भाई दोपहर की शिफ्ट अलग कर लो, सुबह की शिफ्ट अलग कर लो। तो हमारे कहने में वो सारी टाइमिंग अरेंज होती, सुबह 8 से लेकर 12:30 तक क्लास होती, फिर 2 से लेकर 4:30 बजे क्लास होती। अब 12 बजे बिलाल भाई हमारे को लेना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर नबील की कहानी सुनो। नबील की कहानी हुई है कि वो चला गया। अच्छा, हमारा जो मदरसा उसके साथ स्कूल भी है, स्कूल मदरसा दोनों एक साथ ही हैं। तो हमारा जो एक सर अकील है, वो स्टोरी अच्छी खासी मुझे याद आ रही है। सर अकील है एक, वो हाइट वेट इंडोर भी काफी अच्छे हैं, बहुत मतलब तंदुरुस्त आदमी, मोटे बहुत हैं, फैट आदमी, हम तो मोटे हैं, बहुत फैटी तो आदमी। चले गए। अब उन्होंने उसको कहा कि भाई जाओ कायसा भी से चार्जर लेकर आ जाओ, चार्जर मोबाइल का चार्जर। तो गया। अब इत्तेफाकन गेट पर आके बड़े कासिम का सबसे बड़ा बेटा यूसुफ, उसकी तस्वीर में इंशाल्लाह जो प्रिंसिपल थे मदरसे का, उनका बेटा भी ऐसे कर रहा था। तो उस दिन याद है उसने उससे छुट्टी मारी, उसने छुट्टी मारी थी। तो वो चला गया। उसने कहा कि यार वो सिकंदर को ना पिटाई हुई है, कैसा में ऐसा करा। अब उसने सिकंदर क्या बात हुई है उसकी पिटाई हुई है, और ना उसने बता दिया कि भाई एक पठान कैसे नए कैसे आए थे, उन्होंने सबक सुना अनस का, अनस को याद नहीं था क्या था मसला, उन्होंने डांटा, यानी उसने बोला कुछ और, उसने सुना कुछ और, समझा कुछ और, ये हुआ। अब उसने ये सारी बड़े कासिम का बेटा जो था उसने सारी बातें कासिम को अपने अब्बू को बता दी, प्रिंसिपल को। नबील ने पहले यूसुफ को बताई, जाके उस दिन यूसुफ नहीं आया था। नबील ने पहले यूसुफ को बताई, अब्बू को बता दी। यूसुफ ने फिर बड़े कासिम को बताई जो प्रिंसिपल थे। अब सीन हुआ ये कि बोला कुछ और, उसने सुना कुछ और। अब इत्तेफाकन ये था, अब अगले दिन जब हम मदरसे आए तो कैसा भी नहीं है, एक घंटा गुजर गया, 2 घंटे बाद देखो 2 घंटे गुजर कैसा भी नहीं यार। अब कैसा क्यों नहीं यार, बाद में पता चला कि यार वो तो निकल गया, पता नहीं क्या बताया, क्या आपने अब्बू को बताया कि बच्चे को मारा, क्या करा, कुछ करा, कैसे कोई निकाल दिया। अगले दिन यूसुफ बोला कि यार वो नबील मेरे पास आया, उसने शिकायत लगाई कि यार वो कैसा हाथ करके मारना शुरू कर दिया, ये हो गया वो हो गया, सिकंदर भागने लगा। बुलाने बहुत मजे की। अगर आप उस टाइम हमारे पास मोबाइल होता है तो हमारे पास कोई ऐसी चीज होती है जिससे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो बड़ी मजे की कहानी। तो काफी स्टोरी अच्छी थी। तो बस यानी कि ये कह सकते हैं कि जब आप पढ़ाने के लिए आते हो थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ता है, बच्चों के हिसाब से देखना पड़ता है। अब जैसे मैं टीचर हूँ, मुझे पता है, अब मैं तकरीबन इंटर के बाद से पढ़ा रहा हूँ, तो देखना पड़ता है कि कितने बच्चे
आप पढ़ा रहे हैं और किस हिसाब से हर बच्चे को अलग तरीके से लेके चलना पड़ता। तो वो नए नए थे, उनको इतना पता नहीं था। वो नए नए आलिम का इस वजह से जो है जब नए नए फारिग हुए थे वो, हाँ, इस वजह से उनको थोड़ा सा रोक था कि बच्चे मेरे रोक में आ जाए। हाँ, वो थोड़ा हाई प्रेशर हो गया दूसरा से जिस दिन का पहला दिन था उस दिन का आखिरी दिन था, 12 बजे के बाद उनकी छुट्टी हो गई और अगले दिन फिर आए नहीं। यूसुफ ने पता नहीं अपने अब्बा को क्या बोला कि भाई अनस को उन्होंने मारा, अनस को सबक याद था, वो रो रहा था अपनी जगह पे बैठ के। फिर सिकंदर पिटा, फिर 12 बजे छुट्टी हो गई, ये लोग चले गए। तो उसने पता नहीं अपने वो क्या बताया कि ना ये कैसे सही नहीं है, वो बहुत सख्त वाले हैं, मारते पीटते हैं। तो उन्होंने अपना यूसुफ ने अपने अब्बू को बताया, उसके अब्बू ने उनको निकाल दिया ना कह सकते। उनके बाल भी ऐसे लंबे लंबे थे, पठान से थे, लंबे लंबे बाल थे, वो बहुत गोर चिट्टे थे, लेकिन सख्त बहुत थे, छोटे से करके थे लेकिन सख्त बहुत थे, आवाज भी थी भारी थी। तो अगले दिन क्या हुआ, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, कोई कैसे नहीं आया। फिर एक हफ्शी कैसे थे हमारे इससे पहले, जो उन्होंने हफ्शी कैसे नहीं उनको रखा था कि भाई तुम जाके पढ़ाओ, मैं दोपहर में आता हूँ, मेरी शिफ्ट चेंज है, मैं दूसरी जगह पढ़ाने जाता हूँ, तो सुबह टाइम नहीं मिलता मुझे, मैं दोपहर के टाइम आऊंगा। तो उन हफ्शी कैसे ने उनका पता नहीं क्या नाम था, तो सारे कैसे के नाम भूल गए, सिर्फ एक शफीउल्ला कैसे का नाम है, 2 का नाम याद है, शफीउल्ला, वो भी अब्दुल्ला है, अभी सनाउल्लाह से मेरी रोजाना मुलाकात होती है। एक साजिद है, साजिद जो जिनसे हमने हिफ्ज किया है आखिरी बार, जिसने मुझे हिफ्ज करवाया, कारी साजिद ने, वो अभी तक है, मतलब हैं यहाँ पे कराची में ही है, लेकिन मुलाकात हमारी नहीं होती। कभी रास्ते में, कभी अभी पिछले दिनों में जब मेरा कॉलेज चला था, आखिरी पेपर थे इंटर के मेरे, तो जब मैं कॉलेज से डायरेक्ट आ रहा था बस के अंदर, तो फिर मैंने उनको देखा था, वो जा रहे थे बाइक पे। तो ऐसे देखने में खुशी होती है कि कैसे भाई इनसे हमने पढ़ा था, हिफ्ज किया था। तो वो मिलने की अल्हम्दुलिल्लाह 3 को जानते जिसमें से 2 हमें मिलते हैं। एक कारी शफीउल्ला जिन्होंने मुझे 13 पारे से हिफ्ज करवाए थे, कारी सनाउल्लाह ने 5-6 से पारे हिफ्ज करवा दिए थे, और कारी साजिद से मैंने सिर्फ अलिफ लाम हिफ्ज किया था। वो इतने देर बाद आए थे, कारी आखिर के दिनों में आए थे कि मेरा इसके 3 से पारे थे उमर भाई के, मैंने सिर्फ एक अलिफ लाम था, और उन्होंने अलिफ लाम मुझे इतना पक्का से पारा करवा दिया था। जब मेरा खत्म हुआ था ना, तो आपको मजे की बात मैं दिखाता हूँ एक चीज। ब्रेक होती थी तो हम खट्टे आलू खाते थे, छोले खाते थे और पराठे खाते थे। और एक और अभी ज़हन में मेरे बात आई है, हम 3 थे, तो वो चीज दिया मैं आपको दिखाता हूँ। हम 3 थे, तो हम 3 ने 8 पराठे और 50 रुपए के छोले, ये आपको बात बताऊं 2011 या 12 की। उस वक्त हमने खट्टे आलू और छोले ना हमारे मदरसे के बाहर जो ठिया लगा था ना, बड़े में वो रोजाना लगाते थे, क्योंकि जैसे पहले मदरसे के बच्चे चीज लेते थे, स्कूल के बच्चे भी चीज लेते थे। तो उन्होंने कायसा पे इजाजत ली कि मैं बच्चों को दे दूंगा चीजें, मसला थोड़ी है, बच्चे मुझसे ले लेंगे। तो हमने उस वक्त जो है 8 पराठे लिए थे, तकरीबन 8 या 5 पराठे लिए थे हमने, और हमने तकरीबन 50 से 60 रुपए के छोले लिए थे। उस वक्त पैसे जमा करते थे, आजकल तो पैसे जमा करने की आदत ही नहीं है, बच्चे जमा करने की आदत नहीं होती, आते खर्च करते थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है, महंगाई इतनी, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हम, अगर हमारे अब्बू जो है 5 रुपए थे तो हम 5 रुपए भी जमा करते थे, अभी भी जमा करते थे, 5 रुपए जमा करके 25 चीजें हो जाती थी। उसके हमारे 2 पराठे, 2 आलू, छोले आराम से सब पैसे 10 बजे से लेकर आधे घंटे की ब्रेक होती थी, हम छोले पराठे निकालते थे, हमारी फीस बनती थी, हम 4-5 लड़के थे, वो हम सब खाते थे। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी जो आपसे, और हाँ, जो मैं आपको दिखाया था वो ये था कि कारी साजिद ने मुझे अलिफ लाम मीम का जो आखिरी से पारा पढ़ा था, जब वो आए थे मदरसे में, जब उन्होंने दाखिल दिया था, वो बस आखिरी कैसा था। उनके बाद कि क्या सीन था, वो आखिरी कैसा था, उन्होंने हमको पढ़ाया था, और हम 4 बच्चे बचे थे। जब उन्होंने सिकंदर भी निकल के थे, पता नहीं क्या सीन हुआ था, तो वह हम 4 ही बचे, तो हम चारों का हिफ्ज हो गया था। पहले सबसे पहले मेरा ही हुआ, फिर उबैद का हुआ, फिर उमर भाई का हुआ, फिर नबील का हुआ। हम चारों का एक साथ ही, मतलब आगे पीछे 1-2 हफ्ते 1-2 महीने के हिसाब से हम चारों का खत्म हो गया, और एक ही साल में हुआ, और एक ही साल में हुआ था। और एक ही साल में हम चारों ने विफाक का इम्तिहान, जैसे 2013 में हमारा फरवरी में खत्म हुआ था, तो रमजान जब मेरे से मार्च या नहीं, रमजान में जून जुलाई में आया, देर से आया था, जून जुलाई में रमजान आया था। तो उसी साल कैसे ने मुझे फोर्स किया कारी साहब ने कि भाई तुम तरावी पढ़ो, तुम्हारा कराची बहुत पक्का है। तो उस साल में बहुत डरा था, तो कारी साहब की भी मेरी फोर्स थी, जो मेरे कैसे साइज कैसे अगर वो देख रहे हैं तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे को पढ़ाया। और उन्होंने इतना पक्का कुरान शरीफ करवा दिया था, मैंने इतना पक्का करवा दिया था कि मेरे विफाक के इम्तिहान के अंदर 100 में से 100 नंबर आते हैं। वो मैं डिग्री दिखाता हूँ आपको, तो ये रही वो मेरी डिग्री, तो ये मेरी वो डिग्री है, देखो पता नहीं तुम लोगों के पास भी है, ऐसी उमर भाई के पास भी, नबील के पास भी नंबर आए थे, उसमें उमर भाई के 98 ऐसे कोई नंबर है। तो देखो भाई तुम लोगों को पता नहीं फोकस हुआ ही नहीं हुआ, तो ये देखो दर्जात जो है वो 100 में से 100 है मेरे। 100 नंबर साल में एक बार होता है विफाक के अंदर, साल में एक बार होता है। और हमारा बिनोई टाउन जो न्यूटन मस्जिद है ना, तो इधर ही हुआ था, इसके पीछे वाले कैंपस में, इसकी जो पीछे वाली शाख है ना, तो वहां पे होता। तो इतने सारे बच्चे थे एक वक्त में, इतने सारे बच्चे, तो हमने 1 साल बाद दिया था। जैसे 2013 में हमारा हिफ्ज हो गया, तो हमने 2014 में जब हमने स्कूल में एडमिशन ले लिया था, उसके बाद इम्तिहान दिया था हमारे।
और स्कूल में हमारे ख्याल से क्लास रही, तो स्कूल शुरू हो गया था मेरा, तो कैसे का फोन आया भाई तुम्हारे इफाक का इम्तिहान है, आधे घंटे पहले बता रहे भाई इफाक का इम्तिहान है, आधे घंटे और पहले हमारा बता कुरान शरीफ याद ना कुछ पक्का का, ना हमने बस आधे घंटे पहले स्कूल ना में पहला दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया ना पहला दिया ना रिवाइज करा। हम ऐसे ही गए, आधे घंटे पहले वजू करा, पढ़ने बैठ गए तीनों। नबील के मतलब स्कूल से लिया, रजी में पढ़ता था वो, वहां पे वैसे चिल्ला था स्कूल है हमारे कॉलोनी के पीछे जहांगीर रोड पर, तो उसको हमारा कैसा था, वहां से उसको लिया, छुट्टी कराई, आधी हाफ डे की छुट्टी कराई, तकरीबन हमारा होता 2 से 2.5 घंटे का टाइम पीरियड लगा था। 12 बजे गए थे हम, दोपहर में फारिग होकर आए थे, तो बड़े कैसे नबील को वहां से लेकर आया, हम तीनों को यहाँ से लेके गए, हम तीनों को। तो विफाक के अंदर में इतना मुश्किल तो खैर नहीं कहेंगे, क्योंकि अब हमने तो अब देख दिया ना, जब आप लोग दो को तो फिर आप ही बोलोगे मुश्किल था, जब हम देने गए थे तो हमें भी लगा था मुश्किल था। तो वहां पे इतना फ्रीली उन्होंने वो इम्तिहान ले रहे थे कि जिस बच्चे को रिवायत नहीं था, जिसकी गलतियां आई थी, उसको 2 दफा भेज देते कि जाओ तुम रिवायत करके आओ, फिर दोबारा सुनेंगे। इन्हीं के वजह विफाक के अंदर में इतना सख्त होता है कि ना आपको बस 1 दफा भेजते हैं, और अगर आपकी 2-3 दफा गलती आ गई, 3 जगह से पूछ लिया, 3 जगह में 2 दफा में गलती आ गई, तो आपको बोलते हैं अगले साल देना। लेकिन वो इतना उन्होंने फ्रीली करवा था बच्चों को कि जब उसकी 2 दफा भी गलती आ गई तो उसको 2 दफा भेज देते, बोलते जाओ दोबारा सुनेंगे, इतना फ्रीली करवा था। तो मैं डर के हल्की आवाज से बात है, मुझे यकीन नहीं था कि 100 में से 100 नंबर आएंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि 100 में 100 नंबर आए। ये हमारी स्टोरी टाइम है 2010 की, और जो हमने इफाक का इम्तिहान दिया था ये 2013 की बात है। बस यही थी हमारी स्टोरी टाइम, आई होप आपको पसंद आएगी। और ये फ्रेम, पीछे रेड दीवार, रेड बैकग्राउंड, यहाँ पे रिंग लाइट, वहाँ पे रिंग लाइट, और साथ में हमारा उमर भाई। तो बस एक बंदा कम है जो जिस बंदे को हमने कोई स्टोरी बनाई है, अगर वो होता तो वो इससे ज्यादा अच्छी सुनाता है, वो इससे ज्यादा तफरीह सुनाता। लेकिन वो आजकल फारिग में होते नबी भाई हमारे, अगर तुम देख रहे हो तो भाई तुम्हारे कोई मदरसे की याद आ गई होगी, कि भाई कैसे दिन गुजारे हमने मदरसे के, तीनों साथ जाते थे, 12:30 बजे छुट्टी होती थी, मजे करते थे, मदरसे में सो जाते थे, खाना पीना भी मदरसे, फिर रात में जाते थे, अलग ही दिन थे मदरसे के। स्कूल की बात आने के बाद तो समझो सब खत्म ही हो गया ना। पहले हम समझते थे कि भाई ये जो स्कूल में बच्चे पढ़ते ना, कि भाई इनके मजे होते हैं भाई, कि अब जहाँ मजे होते हैं इनकी, जब 12 बजे छुट्टी होती है, 1 बजे छुट्टी होती है, इनके इम्तिहान होते हैं, इनकी इम्तिहान की छुट्टी होती है, 1 दिन का गैप होता है। जब हम उस स्कूल में आए ना, फिर हमको पता चला स्कूल के तो घटिया लाइफ है यार, पेपर याद करने पड़ते हैं, ये 10-10 सब्जेक्ट होते हैं, 10-10 सवाल होते हैं, इतने घंटों में याद होता है, फिर एक पेपर देना पड़ता है, एक सब्जेक्ट के 10-10 चैप्टर होते हैं, उनको याद करो, उसका फिर पेपर दो, फिर ये इतनी पकड़ है। कुरान शरीफ का तो ये ना, आप कुरान शरीफ का ये जितना आप पक्का करते रहोगे, जितना पढ़ते रहोगे, आपको इतना याद होता रहेगा, उतना रिवाज होता रहेगा। आप एक दिन में 10 बार, अब हमारा क्या था, 3 दिन में, एक दिन में मैं 3 से 5 सुनाता था, 2 सबकी के, 3 मंजिल के, सवा के 1 पाव, इतना पक्का हमारा कुरान शरीफ हो गया था कि हम एक ही दिन में 5-5 6 पारे सुना देते थे। तो कुरान शरीफ का ये होता है कि आप जितना दोहराते रहते हो ना, उतना आपको पक्का होता है। ये ऐसी किताबें लगी कि आप उसको जितना पढ़ते रहोगे उतना आपको पक्का होता रहेगा। लेकिन जो ये दुनियावी किताबें, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, तो आप जितना भी रट लो आपको याद नहीं होगा, आपके नंबर ही नहीं आते, ऐसे ही है भाई। बस आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर देना, बहुत लंबी हो गई है और टाइम भी है 9:10 हो गए भाई, देखो 9:10 हो गए, पता नहीं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सबर करो, सब्सक्राइब करो दोनों भाइयों के चैनल को। समझ में बात आ रही है सर? वो लाल बटन ना, ईंट फेंक के मारो, पत्थर फेंक के मारो, जो कुछ फेंक के मारना मारो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मैं भाई के चैनल का लिंक डाल दूंगा, वैसे तो हर उसमें डालता हूँ #lectures of उमर अकबर, जाके हैशटैग से भी सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइबर बढ़ा हुआ है, जिस हिसाब से सब्सक्राइबर हमें बढ़ने चाहिए वैसे बढ़ नहीं रहे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।